सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे कह रही है कि कैसी फालतू की बातें कर रहे हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट काइंड ऑफ क्रेजी टॉक आर यू डूइंग। व्हाट काइंड ऑफ क्रेजी टॉक आर यू डूइंग, यानी कैसी फालतू की बातें कर रहे हो। व्हाट काइंड ऑफ क्रेजी टॉक आर यू डूइंग, या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट। वॉट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट, यानी कैसी फालतू की बातें कर रहे हो। वॉट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट। मेरे पास तुम्हारी फालतू की बात सुनने का समय नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट हैव टाइम टू लिसन टू योर नॉनसेंस। आई डोंट हैव टाइम टू लिसन टू योर नॉनसेंस, यानी मेरे पास तुम्हारी फालतू की बातें सुनने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू लिसन टू योर नॉनसेंस। या हम ऐसे भी से कह सकते हैं कि मैं तुम्हारी बकवास सुन सुनकर थक गई हूं। हम बोलेंगे आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू योर नॉनसेंस। आई एम टायर्ड ऑफ, यानी मैं टायर्ड हो गई हूँ, थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू योर नॉनसेंस, तुम्हारी बकवास सुन के मैं तुम्हारी बकवास सुन सुनकर थक गई हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू योर नॉनसेंस। मुझे लगता है कि हमें इस बातचीत को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, यानी ये फालतू की बात को यहीं ख़त्म कर दो। तो यहाँ पे इससे कह रही है कि आई थिंक, मुझे लगता है वी शुड एंड दिस कन्वर्सेशन हेयर। आई थिंक वी शुड एंड दिस कन्वर्सेशन हेयर, यानी मुझे लगता है कि हमें इस फालतू की बातचीत को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। आई थिंक वी शुड एंड दिस कन्वर्सेशन हेयर। मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा दबाव में हूँ, यानी मैं पहले से मुझे बहुत टेंशन है। आई एम ऑलरेडी अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। आप कह सकते हो अगर आप किसी सिचुएशन में हो कि आप कह रहे हो कि भाई मुझे परेशान मत करो, मैं पहले से काफ़ी दबाव में हूँ, प्रेशर में हूँ, जैसे हम बोलेंगे आई एम ऑलरेडी अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। आई एम ऑलरेडी अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, यानी मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा दबाव में हूँ। आई एम ऑलरेडी अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। आई एम ऑलरेडी हैविंग अ हार्ड टाइम। हम यहाँ पर बता रहे हैं कि हैविंग अ हार्ड टाइम, यानी ऐसे मुश्किलें चल रही हैं ज़िंदगी में, हार्ड टाइम चल रहा है मेरा। आई एम ऑलरेडी हैविंग अ हार्ड टाइम, मेरा तो वैसे ही समय खराब चल रहा है। आई एम ऑलरेडी हैविंग अ हार्ड टाइम। और तुम मुझे चैन नहीं लगने दे रहे, यानी तुम मुझे ब्रेक नहीं लेने दे रहे, चैन नहीं लगने दे रहे। एंड यू आर नॉट लेटिंग मी हैव अ ब्रेक। एंड यू आर नॉट लेटिंग मी हैव अ ब्रेक, और तुम मुझे चैन नहीं लगने दे रहे हो। एंड यू आर नॉट लेटिंग मी हैव अ ब्रेक। ये मेरी खराब किस्मत है जो मुझे यहाँ ले आई। कह रही है कि तुम मुझे यहाँ, मैं यहाँ आ गई और मुझे तुम मिल गए और मेरा दिन खराब हो गया। तो कह रही है कि ये मेरी किस्मत ही खराब है कि मुझे यहाँ ले आई। इट्स माई बैड लक दैट ब्रोट मी हेयर। इट्स माई बैड लक दैट ब्रोट मी हेयर, ये मेरी किस्मत ही खराब है जो मुझे यहाँ ले आई। इट्स माई बैड लक दैट ब्रोट मी हेयर। काश मैं यहाँ ना आई होती, पछता रही है। जब भी हम पछताते हैं तो कहीं पहुंच के हम कहते हैं काश मैं यहाँ ना आया होता है, ना आई होती, हम बोलेंगे आई विश आई हैडंट कम हेयर। ध्यान रखना, आई विश के बाद जब भी कोई ऐसा सेंटेंस हो, कुछ हो चुका उस पर होने के बाद हम पछता रहे हैं, यानी अब आने के बाद ये पछता रही है, तो आई विश के बाद हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, जिसमें हम हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे क्या हुआ है, आई विश आई हैडंट कम हेयर, तो यहाँ पर कम की थर्ड फॉर्म भी कमी होती है ना, इसमें चेंज नहीं होता। सेकंड कैम हो जाती है, थर्ड कम। आई विश आई हैडंट कम हेयर, काश मैं यहाँ ना आई होती। आई विश आई हैडंट कम हेयर, काश मैं यहाँ ना आई होती। मैं यहाँ आकर पछता रही हूँ, इंग्लिश में बोलेंगे आई रिग्रेट कमिंग हेयर। आई रिग्रेट कमिंग हेयर, यानी मैं यहाँ आकर पछता रही हूँ। आई रिग्रेट कमिंग हेयर। अगर मुझे पता होता तुम यहाँ हो, अब ये कह रही है कि मुझे ये नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। अगर मुझे ये पता होता कि तुम यहाँ हो तो मैं यहाँ नहीं आती। कहना चाह रही है कि इफ आई हैड नोन यूर हेयर। इफ आई हैड नोन यूर हेयर, अगर मुझे पता होता तुम यहाँ हो। इफ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता यूर हेयर, तुम यहाँ हो। आई नेवर वुड हैव कम, तो मैं यहाँ कभी नहीं आई होती। आई नेवर वुड हैव कम, मैं यहाँ कभी नहीं आई होती। कौन सा सेंटेंस है, थर्ड कंडीशनल, यानी कुछ हो चुका है जब हम पछताते हैं। जैसे कि इस बात को समझो कि तुम कहीं रोड पे जा रहे हो और किसी चीज़ से तुम्हारी ठोकर लग गई, कोई ईंट है, कोई कोई किसी चीज़ से ठोकर लग कर आप गिर गए। तो आप गिरने के बाद कह रहे हो कि अगर मैं ध्यान से, अगर मुझे पता होता यहाँ आया तो मेरी इसमें ठोकर ना लगती, यानी कोई चीज़ हो गई, अब हम पछता रहे हैं। जैसे यहाँ आ गई, अब आके कह रही है कि इफ़ आई हैड नोन यूर हेयर, यानी अगर मुझे पता होता। तो यहाँ पर भी
इफ के बाद हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, ध्यान रखना। इफ आई हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ आई हैड नोन यू वर हियर, अगर मुझे पता होता तुम यहाँ हो, ये इफ वाले पार्ट में होगा। इसका सेकंड पार्ट में हम वुड हैव का यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ हुआ है आई नेवर वुड हैव कम, तो मैं कभी नहीं आती। इफ आई हैड नोन यू वर हियर, आई नेवर वुड हैव कम, मैं कभी नहीं आती अगर मुझे पता होता तुम यहाँ हो। देखो मैं काफी दूर जा रही हूँ और मुझे आने में काफी समय लग सकता है। अब इसे थोड़ा ध्यान से देख लो, मैं इसे आपको 2-3 तरीके बताऊंगा बोलने के। ये कह रही है कि देखो मैं काफी दूर जा रही हूँ और मुझे आने में काफी समय लग सकता है। इंग्लिश में बोलेंगे लुक आई एम गोइंग रियली फार एंड इट माइट टेक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू कम बैक। लुक आई एम गोइंग रियली फार, देखो मैं बहुत दूर जा रही हूँ, एंड इट माइट टेक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू कम बैक, और मुझे वापस आने में बहुत समय लग सकता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जस्ट लेट यू नो, यानी तुम्हें बताने के लिए बता रही हूँ। जस्ट लेट यू नो आई एम ट्रेवलिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, मैं काफी दूर की ट्रेवलिंग कर रही हूँ, यानी काफी दूर जा रही हूँ। एंड देयर मे बी अ डिले इन माई अराइवल, और मेरे आने में देरी हो सकती है, डिले हो सकता है। जस्ट लेट यू नो यानी तुम्हारी नॉलेज के लिए, जब हम कहते हैं ना कि तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहे हैं, जस्ट लेट यू नो आई एम ट्रेवलिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड देयर मे बी अ डिले इन माई अराइवल, मैं काफी दूर जा रही हूँ और मेरे अराइवल में यानी मेरे आने में डिले हो सकता है, देर हो सकती है। या हम ऐसे बोल सकते हैं लिसन आई एम हेडिंग टू अ डिस्टेंट लोकेशन, यहाँ पे कह रही है कि लुक आई एम हेडिंग टू अ डिस्टेंट लोकेशन, डिस्टेंट लोकेशन। तो हेडिंग का मतलब है कि इस तरफ को हेड करके मैं जा रही हूँ, कहने का मतलब है कि मैं जा रही हूँ डिस्टेंट लोकेशन यानी काफी दूर। लिसन आई एम हेडिंग टू अ डिस्टेंट लोकेशन एंड इट कुड टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू गेट बैक, और मुझे आने में टाइम लग सकता है, ज्यादा समय लग सकता है। या हम कहेंगे लुक आई एम गोइंग रियली फार, देखो मैं सच में बहुत दूर जा रही हूँ। लुक आई एम गोइंग रियली फार एंड इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू गेट बैक, और आने में मुझे काफी समय लग सकता है। बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में है, आमतौर पर हम ऐसे बोलते हैं। आगे कह रही है कि अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो कार से बाहर निकल जाओ। इफ यू डोंट हैव टाइम गेट आउट ऑफ द कार, इफ यू डोंट हैव टाइम गेट आउट ऑफ द कार, यानी अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो कार से बाहर निकल जाओ। इफ यू डोंट हैव टाइम गेट आउट ऑफ द कार। ये कह रहा है कि यू सीम टू हैव कम टू द रॉन्ग प्लेस, लगता है तुम गलत जगह पर आ गई हो। इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। नोबडी लिव्स हियर विद दैट नेम, नोबडी लिव्स हेयर विद दैट नेम, यानी इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। तो वो लड़की आके इससे पूछ रही है कि इस नाम का कोई रहता है, तो कह रहा है कि नोबडी लिव्स हेयर विद दैट नेम, यानी इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन मुझे तो बताया गया था वो यहाँ रहता है। सो फ्रेंड्स बताया गया था, तो ये एक पैसिव सेंटेंस है, इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा आई वॉज टोल्ड, यानी मुझे बताया गया था। कह रही है कि बट आई वॉज टोल्ड, लेकिन मुझे बताया गया था ही लिव्स हेयर, वो यहाँ रहता है। बट आई वॉज टोल्ड ही लिव्स हेयर, लेकिन मुझे तो बताया गया था वो यहाँ रहता है। किसी ने जरूर तुम्हारा बेवकूफ बनाया होगा। समवन मस्ट हैव फूल्ड यू, समवन मस्ट हैव फूल्ड यू, कह रहा है कि किसी ने जरूर तुम्हारा बेवकूफ बनाया होगा। समवन मस्ट हैव फूल्ड यू। क्या तुम दोनों के अलावा यहाँ और कोई भी रहता है? इस इंग्लिश में बोलेंगे डज एनीवन एल्स लिव हियर बिसाइड्स यू टू, डज एनीवन एल्स लिव हियर बिसाइड्स यू टू, कह रही है क्या तुम दोनों के अलावा यहाँ और कोई भी रहता है? डज एनीवन एल्स लिव हियर बिसाइड्स यू टू। नहीं, यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं रहता है। इंग्लिश में बोलेंगे नो देयर इज नो वन एल्स लिव हियर एक्सेप्ट द टू ऑफ अस, नो देयर इज नो वन एल्स लिव हियर एक्सेप्ट द टू ऑफ अस। सो फ्रेंड्स एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ लिविंग की जगह लिव आएगा। नो देयर इज नो वन एल्स लिव हियर एक्सेप्ट द टू ऑफ अस, नहीं हम दोनों के अलावा और कोई नहीं रहता। बेहतर होगा अगर तुम सब यहाँ आ जाओ, तो सबको फोन करके बुला रहा है, कह रहा है कि बेहतर होगा अगर तुम सब यहाँ आ जाओ। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट वुड बी बेटर इफ ऑल ऑफ you came here, it would be better if all of you came here।